एक खबरदार होशियार। ब्रिगेडियर साहब, अभी तो हम अफगानिस्तान के साथ मामलात को तय कर रहे थे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ हमारे पास खबर आई है कि भारत ने किस तरह से 10 साल का एक तवील मुआहिदा कर लिया अमेरिका के साथ। ये एक सीरियस एक एग्रीमेंट है। साथ साथ एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये तीन इकट्ठे हैं। अगर हम माजी को सामने रखते हैं तो हमें पता है सीटो सेंटो से लेकर आज तक अमेरिका ने अपने मफादात के लिए हमें इस्तेमाल किया, और जब अपने मफादात उनके निकल गए तो हमें अकेला छोड़ दिया। ट्रंप ने दो तीन चीज़ों से फ़ायदा उठाया। एक तो फ़ायदा उठाया है हमारी नाइविटी समझें या कुछ समझें, हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे ट्रंप के रहमो करम पे एक सरेंडर की सूरत। शर्मुल शेख में आपके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह बिहेव किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये गैर सफारती अंदाज था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने यानी घुटनों पे जाके कोई भी इज्जत रास कुछ नहीं छोड़ा ट्रंप की तारीफें बांधने के अंदर। दूसरा यह है कि ट्रंप ने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया। 7 गुड प्लेन्स, फ्लिटफुल प्लेन्स ये गिरा दिया। more than 50 टाइम्स उसने कहा जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पिछले 1-2 दिन से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो डिस्कशन और समाचार फैला हुआ है वो है भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट रिन्यू किया गया है। उसके बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बड़ा भूकंप आ गया हो, क्योंकि लगभग हर पाकिस्तानी मीडिया चैनल और एंकर इसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहा है। जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के आगे लेट गया, तो वहीं पर पाकिस्तान के जो लीडर हैं मुनीर और शहबाज शरीफ ने जो ट्रंप के गुन गाए और तारीफों के पुल बांधे हैं, उसकी मिसाइल शायद ही इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मिलता है, जिसको कई खुद पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के जूते चाट लिए, लेकिन आखिर उसका फ़ायदा क्या मिला पाकिस्तान को। और उसके ऊपर अभी ये 10 ईयर्स एग्रीमेंट का न्यूज़ आना कई पाकिस्तानी मीडिया को और उसके एंकर्स को बौखला गया है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी यह भी बात कर रहे हैं कि भले ही पाकिस्तान ट्रंप की कितने आगे पीछे घूम ले, लेकिन अमेरिका और इंडिया के बीच में जिसमें डिफेंस, इकोनॉमी और P2P रिलेशनशिप हैं, उनका जो वॉल्यूम है, जो पोजीशन है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान अमेरिका के बीच हो नहीं सकता। ज़फ़र हिलाली साहब, अभी डेवलपमेंट ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो दिफाई मुआहिदा है उसके फ्रेमवर्क पे दस्तखत हो गए हैं और 10 साल के लिए है। आप क्या समझते हैं इसके पाकिस्तान पे असरात क्या होने हैं? मेरे ख्याल में कि ये 10 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया था और ये एक सीरियस एक एग्रीमेंट है। टाइमिंग जो हो रहा है उसका देखिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है अमेरिका का कि हिंदुस्तान इज़ अ की प्लेयर इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन कंट्रीज़ एंड इन द इंडियन ओशन उनके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो ये तो होना ही था एक ना एक दिन, बस ये था। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान को फिर आर्म्स की ज़रूरत पड़ रही है। हिंदुस्तान के जो जाके फ्रांस से ख़रीदा था उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, तो ये एक अच्छा एक रिमाइंडर है कि हमारे जो पूरा आर्सेनल ऑफ वेपन्स हैं हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, वो भी आपके देयर एट योर कमांड, और आप ख़रीदना चाहते हैं हमें से तो बड़ी अच्छी एग्रीमेंट हम आपको करके देंगे। सही। साथ साथ एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये तीन इकट्ठे हैं। चीन और हमारे ख़िलाफ़ ये हर वक्त रहेंगे फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। और अगेन आई से द डीन्यूक्लियराइजेशन, द डिसइंटीग्रेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में दिस इज़ आवर टॉप एजेंडा, सर्टनली इंडिया और इजराइल, और अब अमेरिका का भी राउंड अबाउट द टॉप होगा ज़रूर। जी मीर साहब, अभी चाइना और अमेरिका का मुआहिदा भी हुआ, इंडिया और अमेरिका का ये रिन्यू हुआ। देखें वो क्या कह रहे थे, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और
और ऊपर से जाके 10 साल का आप डिफेंस का एक पैक्ट इंडिया के साथ साइन करते हैं। व्हाट डज दैट से? व्हाट डज दैट स्पीक फॉर इटसेल्फ? हमारी पोजीशन जो है बड़ी एक मैं कहूँगा कि बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन है, क्योंकि हमने तो देखना है कि रीजन के अंदर हमारी दोस्तियां जो है वो खराब ना हो। ये ना हो कि अगर उनकी कोई कन्फ्रंटेशन होती है इकोनॉमिकली और अदरवाइज अगर नहीं होगी या रशिया के साथ होती है तो क्या हम किसी की वो हमें कहेंगे आर यू विद अस और विद नॉट? वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट, क्योंकि अगर हमारी वो पोजीशन नहीं है ना कि जिसके अंदर हम कहें कि वी वांट टू गो दिस साइड और वी वांट टू गो ऑन द अदर साइड। इट डजंट वर्क लाइक दैट, नॉट फॉर कंट्री लाइक अस, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिकली तकड़े नहीं होंगे हमारी यार हम देखो 120 बिलियन से तो हम कहते हैं कि बड़ा आ गया, वो 86, 87, 88 बिलियन पे बैठा हुआ रिजर्व। सो द क्वेश्चन इज कि वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो हैं एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, क्योंकि अब आप देखें अगर एक 10 साल की डिफेंस डील साइन कर ली है अमेरिका ने इंडिया के साथ, इंडिया रशिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी फिर भी आगे लेके बढ़ रहा है, उसके बावजूद अमेरिका के इंडिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील साइन करता है। यहां तक कि अभी तक उनका एक ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ, 50% अमेरिका ने ड्यूटी लगाई हुई है, इसके बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। पाकिस्तानियों ने अपने आप को नंगा कर लिया, शहबाज शरीफ ने यानी घुटनों पे जाके कोई भी इज्जत रास कुछ नहीं छोड़ा गजा के ऊपर ट्रंप की तारीफें बांधने के अंदर। ट्रंप ने भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल, मगर क्या कोई पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का मौका मिला अमेरिका के साथ? चलो ये नहीं, डिफेंस एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात, क्या पाकिस्तान को कुछ यानी ये जो कर्जों की अप्रूवल हुई है 1.1.2 बिलियन की आईएमएफ से जो उनका चल रहा था, यानी भिखारियों की औकात भिखारी ही रहती है। यानी अगर आपका माइंडसेट, वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर माइंडसेट, और माइंडसेट इज वेरी क्लियर। मोदी का माइंडसेट है कि यार देखो, मैं अगर मेरा मुल्क आगे बढ़ता है इकोनॉमिकली अपनी अना को इंटैक्ट रख के, तो उसमें मेरी कामयाबी है। मोदी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि वो कहता है मी माई सेल्फ एंड आई, मगर मोदी ने इस इंस्टेंस के साथ प्रूव कर दिया है एक बार फिर उन ऑल नेसेयर्स को, सॉरी टू से, कि उसने प्रूव कर दिया पिछले जब से ट्रंप आया कि मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं, मैं किसी के सामने झुक नहीं रहा। और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं इंडिया की, सही है। ये टुच्ची सब कॉन्ट्रैक्टिंग नेतन्याहू के की रखेल बन के गजा में घुस के हमास को डीमिलिटराइज करने की, डी वेपनाइज करने की बातें नहीं हो रही है। तो ये फर्क है बुनियादी। तारीफें करा दें अपने यार, ये बड़ा अच्छा, ये मेरा गार्ड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर देखो बड़ा अच्छा बंदा है, जबरदस्त, ग्रेट फाइटर, और मिला क्या एंड में? कक।